क्या पब्लिक को ये लगता है सरकार की बातें सच है? क्या पब्लिक को ये लगता है कि पेट्रोल का प्राइस सचमुच इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है? हम लोग को चुतिया बना कर रखे हुए हैं ये लोग। कैसे ऐसे कैसे मतलब? कैसे नहीं मतलब? क्रूड ऑयल का कीमत तो अभी भाग रहा है ना, इससे 3 महीना पहले तो नहीं घट रहा था, उससे पहले घट रहा था बहुत। जब घट रहा था तो घटाना चाहिए और जब बढ़ रहा है तो बढ़ाना चाहिए। तरीका तो ये होता है। इलेक्शन रीजन ही हो सकता है। तो कहा मतलब 10 मार्च के बाद बढ़ने वाला है रेट? हाँ एकदम निश्चित बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ना ही है। तो पेट्रोल वाला गाड़ी महंगा नहीं पड़ रहा है? महंगा तो बहुत पड़ रहा है, उनसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। मार्च के बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ बस महंगाई चालू हो जाएगा, महंगाई बढ़ना तय है। ये तो सरकार ही ने घटाती बढ़ाती। एक बात बताइए, हम आपके दुकान से कलम खरीदते हैं 5 रुपया, उसका मूल्य निर्धारित है। हाँ। आप उसके अलग से उस पर डिलीवरी चार्ज 7 रुपया दे के बेचेगा तो आपके ऊपर निर्भर है ना। हाँ। प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। पेट्रोल का प्राइस अगर आपको मालूम होगा तो बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है, यानी पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस वेरी होता है, इधर से उधर होता है, बढ़ता है या घटता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसका प्राइस जो घटता बढ़ता है उस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ये सच बोल रहे हैं और यही सरकार तर्क देते आती है दुनिया भर की, और भारत सरकार भी। तो ऐसे में आपको मालूम है कि भारत में पिछले लगभग 95 दिन से, यानी 3 महीना से ज़्यादा हो गया समय जब 1 भी रुपया पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा है। और आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल मार्केट में है पिछले कुछ दिनों में 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे क्रूड ऑयल का रेट है। तो कैसे ऐसे हुआ कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में तो बढ़ गया लेकिन यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है। और जब घट रहा था, आपको बता दें 16-17 में जब मतलब बहुत ही प्राइस नीचे आ गया था, करीब $50 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया था। और कोरोना के समय में तो आपको पता है कि नेगेटिव में भी चला गया था, तब भी क्यों नहीं घटा था? तो ये सारा खेल क्या है? कहीं ये खेल इलेक्सोमीटर का तो नहीं है? इलेक्सोमीटर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन का, क्योंकि 3 महीना पहले से आपको पता है कि इलेक्शन का जोर चला है 5 राज्यों में। तो ऐसे में पेट्रोल का प्राइस इसी रीजन से तो नहीं बढ़ रहा है क्या? तो इसी को लेकर आज जानना चाहेंगे कि क्या बोलती है पब्लिक। क्या पब्लिक को ये लगता है सरकार की बातें सच है? क्या पब्लिक को ये लगता है कि पेट्रोल का प्राइस सचमुच इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है? चलिए, पेट्रोल डला ले हैं? डला तो लिए भैया, डला लिए हैं। आपको पता है पेट्रोल का प्राइस कैसे बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट के रेट पे? इतना तो नहीं पता है, लेकिन रेट बहुत बढ़ रहा है। रेट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन 3 महीना से भारत में रेट नहीं बढ़ा है। अभी 95 दिन लगभग हुआ है जब नहीं बढ़ा है। 105 हो गया हमारा। हाँ 95 दिन से नहीं बढ़ा है रेट, तो 5 कम हो गया। हाँ। तो सोचिए कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको एक जानकारी दे दें कि 2014 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर पे पेट्रोल का रेट है अभी, पेट्रोल डीजल का। तो भारत में फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या रीजन लगता है आपको? क्या सर, क्या हमको तो पता नहीं सर क्या रीजन है। नहीं, कुछ लोग का मानना है कि इलेक्शन रीजन हो जाता है यहाँ पे। तो यूपी इलेक्शन रीजन जरूर होगा सर, उसके बाद तो फिर हो सकता है बढ़ाया जाएगा। तो लगता है कि 10 मार्च के बाद बढ़ने वाला है रेट? 10 मार्च के इलेक्शन बाद स्टार्ट है। बीजेपी सरकार आया तो सर तो केंद्र सरकार बढ़ा देगी, अगर सपा सरकार आएगी तो पता नहीं। तो बढ़ाई करेगा, वो तो फिक्स है। सरकार किसी का तो बढ़ाएगा नहीं सर। अच्छा, तो ये पेट्रोल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है, ये कितना सहमत है इस बात से? नहीं सर, ये तो बहुत सहमत है, इंटरनेशनल मार्केट से सहमत होता है। लेकिन इलेक्शन जब आते कंट्रोल कैसे हो जाता है रेट? सर तो क्या करेगा सर, वोट लेने के लिए तो क्या करना, जनता के लिए कुछ तो सर, जनता को खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना प्राइस सही है क्या? इतना प्राइस बढ़ रहा है, सरकार तो कंट्रोल कर सकती है ना इसको? आराम से कर सकती है, टैक्स कम करके कर सकती है कंट्रोल। और जगह इसे सस्ता ही है पेट्रोल। यहाँ बगल का पड़ोसी देश देख लीजिए, नेपाल में जाके 3 महीना से रेट नहीं बढ़ा है भारत में पेट्रोल डीजल का, और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो क्या लगता है काहे नहीं बढ़ रहा है भारत में रेट? इलेक्शन रीजन है? कुछ है इलेक्शन रीजन ही हो सकता है। हाँ। तो कहा मतलब 10 मार्च के बाद बढ़ने वाला है रेट? जो रेट बढ़ना था वो तो पहले ही बढ़ चुका है। हाँ। तो और बढ़ने हो सकता है, बढ़ जाए? वो तो सरकार के हाथ में है। तो मतलब 10 मार्च के बाद बढ़ने वाला है रेट? क्या लगता है अनुमान आपका, अगर आपका अनुमान पूछा जाए तो? देखिए, इलेक्शन के बाद तो हर बार पेट्रोल का कीमत हो या मार्केट का कीमत हो, सब चीज़ का कीमत में बढ़ोतरी होता है। अब फिर बढ़ेगा ही। कॉलेज से है। अच्छा, पट्टा कॉलेज से है। पेट्रोल का प्राइस पिछले 3 महीना से नहीं बढ़ा है भारत में, और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे है। तो भारत में काहे नहीं बढ़ रहा है? क्या लगता है, क्या रीजन है अभी? सर हमको इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन तेल का रेट ज़्यादा है, ये इससे कोई चिंता है? ये तो बहुत चिंताजनक बात। भरवा तो रही होंगे, गाड़ी लेके चल रहे हैं। हम खुद बाइक में पैदल घूमते हैं।
तेल की वजह से। पेट्रोल बचाने के लिए पैसे ही नहीं है तो पेट्रोल कहाँ से लेंगे? करते क्या चाहिए? ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा, पढ़ाई लिखाई कर, ग्रेजुएशन कर रहे हैं पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ यही बात है, इलेक्शन जब तक रहेगा तब फिर इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाना है तो एकदम। 10 मार्च के बाद बढ़ने वाला है। हाँ एकदम निश्चित बढ़ जाएगा वो तो बढ़ना ही है। बस यही है, प्रलोभन दे रहे हैं जनता सबको जो भाई अभी मैंने नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ना तो तय है ना। तो एक बड़ी बात है कि जो सवाल उठता है हमेशा, तो सरकार जवाब देती है कि इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है रेट। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब राजनीतिक रोटी सब सेक रहा है, समझ गए ना। हाँ मार्च के बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ बस महंगाई चालू हो जाएगा, महंगाई बढ़ना तय है। हाँ, अरे आप लोग भी बताइए, आप डीजल वाला ऑटो लेके घूम रहे हैं तो काहे नहीं बताएंगे किनका है? पेट्रोल वाला गाड़ी, डीजल नहीं है। पेट्रोल वाला है सर। तो पेट्रोल वाला गाड़ी महंगा नहीं पड़ रहा? आजकल महंगा तो CNG बहुत सब पड़ चल रहा है, खून से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। खून से ज़्यादा महंगा, हाँ खून से ज़्यादा महंगा तो है ही है। तो ये सब सीएनजी पे आ गए, आप कहाँ पेट्रोल पे हैं? सीएनजी पैसा नहीं है, कहाँ से लगा लूँगा? सरकार सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी में मांगा बहुत सा, उनका ऑप्शन है, कहाँ से लाऊंगा? ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, नाम मेरे नाम से नहीं है गाड़ी। अच्छा एक बात बताइए कि 3 महीना से रेट नहीं बढ़ा है पेट्रोल का लगभग? नहीं, मुँह में पड़ा है। और जो दुनिया भर में जहाँ से रेट कहती है सरकारी कंट्रोल होता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो काहे नहीं बढ़ा? यहाँ फैक्ट्री का साधन नहीं है, इसलिए महंगाई यहाँ होगा। अच्छा तो देखिए ना, 3 महीना से सरकार को सबसे पहले यहाँ फैक्ट्री का साधन करना चाहिए। फैक्ट्री फिर छोड़ देंगे ऑटो चलाना? क्या छोड़ देंगे? मजदूर आदमी कैसे छोड़ देगा काम करना? नहीं तो मतलब और कुछ काम करिएगा ऑटो? सरकार हमको काम देगा तो ऑटो चलाना छोड़ देंगे। अच्छा, कोई काम देगा सरकार? नहीं तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि रेटवा कौन बढ़ा घटा रहा है, सरकार की कोई और? नहीं जी, सरकार घटावेगा, कौन घटावेगा? लेकिन अभी चुनाव है यूपी में, 5 छोड़िए नहीं, यूपी में का चुनाव रेट दोगला राजनीति के पूरे हिंदुस्तान का दोगला है। दोगला राजनीति के, दोगला है नहीं, दोगला राजनीतिक हो रहा है। तो क्या मतलब समझे? चुनाव खत्म हो तो फिर बढ़ना है रेट? बढ़ना ही बढ़ना है, में कोई शक है बढ़ना ही नहीं है। पूछो ना बस। 3 महीना से काहे रुकल है इलेक्शन? इलेक्शन इसलिए अब का सब कोरोना उन्होंने भाग गए इलेक्शन में के लिए। कोरोना भाग गया तो नहीं पता है आपको? कोरोना का बना दिया राजनीतिक, और राजनीतिक बना के इसको खेल रहा है, समझे ना। आज इलेक्शन है तो कोरोना टूट गया, और जनता भूख मर रहा है तो वो नहीं देख रहा है। नेता अपना पेट भरने के लिए खाली खेल रहा है सब। अच्छा देखिए, जब दुनिया भर में पेट्रोल का रेट घट रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, तब भारत में बढ़ रहा था, और जब अब बढ़ रहा है तो रुकल है। कहा कि यूपी में और 5 राज्य में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद फिर से बढ़ना है। बढ़वे करेगा, वो कहाँ से पैसा? जो इलेक्शन लड़ रहा है सब, तो पैसा किससे लेगा? जनता से न लेगा, वसूलेगा, तो बढ़ना है ही है। अच्छा बिहार के बजट आ रहा है 28 तारीख के, क्या लगता है कि पेट्रोल पे टैक्स कम होना चाहिए सरकार? कम नहीं होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा उम्मीद नहीं है आप? हाँ, सरकारों भी गिरेगा, अब जाएंगे। केकर सरकार आवेगा तो वो तो बतावेगा कि किसका सरकार आवेगा, लेकिन गिरा देना है अब। अच्छा समझिए ना, अपने गिरावेगा सरकार, अपने गिरावेगा। कोई रास्ता नहीं है ना, तो जेल यात्रा उनको शुरू हो जाएगा। पलटूरा जेने देखता है खीर होने फिर जाता है वो। अच्छा समझ रहे हैं? तो यहाँ का चुतिया समझ रहा है, हम लोग का चुतिया बना दिया, समझ रहा पब्लिक को। ड्राइवर लोग है ना, हम लोग को चुतिया बना के रखे हुए हैं ये लोग। कैसे मतलब? कैसे नहीं लॉकडाउन में किसी को राशन नहीं दिया सरकार, नहीं मिला राशन? हम लोग कुछ नहीं मिला। अरे तो गड़बड़ बात है। टीवी पर ऐड हो रहा है कि इतना राशन देगा, इतना ये मिलेगा, इतना वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के टाइम में हम लोग 400-500 में सिलेंडर लेते थे, आज इनका राज्य में 1000 ले रहे हैं। 1050 सब्सिडी भी बंद होगी। तो हमको तो अच्छा, इससे अच्छा कांग्रेस सरकार ने की। सब्सिडी बंद हो गई, कांग्रेस बढ़िया था। कितना दिन से बंद? गरीब के लिए ठीक था कांग्रेस ठीक था, 1 नंबर। चाचा एक देखिए बात है, ये अभी ठीक है, अभी कहने में और सुनने में बड़ी बेस लग रहा है कि बात तरक्की नहीं हो रहा। नहीं चुनाव आते आप हो जाएंगे दूसरे जात के, हम हो जाएंगे दूसरे जात के, और फिर हिंदू मुस्लिम। पब्लिक को चाहिए हिंदू मुसलमान नहीं करे, जो काम जो विकास करेगा उसको भैया वोट मिलेगा, एकदम निश्चित है। लेकिन देता है पब्लिक की बात देता है लेकिन अब खाली ये हारा हुआ था नीतीश जी, अब ये हारे हुए थे। 12 बजे के बाद कैसे पलट गया? कभी सुने इतना दिन में कि 12 बजे रात तक
गिनती हुआ है? अपने लाइफ में बताइए, कभी हुआ 12 बजे रात तक गिनती? पूरा इतना उम्र हो गया आज तक सुनबे नहीं किया। 4 बजे गिनती खत्म। और कंप्यूटर में इतना समय लगेगा? हाथ की गिनती में 4 बजे होता है। अब पेट्रोल डीजल का प्राइस पे हम बात करने आए थे, इसी बहाने और बहुत सारा मुद्दा मिल गया। स्टेशन पर जाके देखिएगा, मेरा जो लाइन लगता है ना बुद्धा पार्क के पास, ये भट्ट होना पानी होगा पेशाब का। बदबू में बेचारा पैसेंजर नहीं बैठता और रोता है, समझे? पैसेंजर कहता है कि भैया ना बैठेंगे टेपू पर, टेपू आगे लाओ तो बैठेंगे, बदबू कर रहा है। कहा जी पेट्रोल डीजल का प्राइस कौन कंट्रोल करता है, क्या लगता है आपको? देखिए, पेट्रोल डीजल का तो सरकार को बदलते ही सबका स्थिति सबको देख ही रहे हैं। लॉकडाउन के नहीं, देखिए एक साफ अंतर, दुनिया भर में जो कच्चा तेल का रेट बढ़ता घटता है, इससे पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ता है या सरकार घटाती बढ़ाती है अपन मन से, जब मन होता है तब बढ़ाना है? देखिए, तो सरकार ही ने घटाती बढ़ाती है। एक बात बताइए, हम आपके दुकान से कलम खरीदते हैं 5 रुपया, उसका मूल्य निर्धारित है। हाँ। आप उसके अलग से उसमें डिलीवरी चार्ज 7 रुपया दे के बेचेगा तो आपके ऊपर निर्भर है ना। हाँ। हम तो इसमें सरकार का ही गलती देंगे। पिछले 3 महीने से जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है आपका हर इलेक्शन आने के से पहले ही जो तैयारी करती है, उसका जो कैंपेनिंग का तरीका है वो हम सब जानते हैं इस बारे में कि क्या तरीका है। जैसे कि पेट्रोल का डीजल, जैसे कि अभी 3 महीना पहले जिस तेजी से भाग रहा था, हाँ। 110 प्लस भाग गया था, करीब 120 और मतलब मेट्रो सिटीज़ में। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो इलेक्शंस का ही मामला है, जो 5 राज्य में इलेक्शंस होने वाले हैं। और क्योंकि गरीब तबका तो दम में एकदम चला गया उस तरीके से। तो ये फालतू का तर्क है ना कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है तो फिर हम यहाँ भी बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल का तो ऐसा तो रीजन है नहीं। क्रूड ऑयल का कीमत तो अभी भाग रहा है ना। हाँ। इससे 3 महीना पहले तो नहीं घट रहा था, उससे पहले घट रहा था बहुत। जब घट रहा था तो घटाना चाहिए, और जब बढ़ रहा है तो बढ़ाना चाहिए। तरीका तो ये होता है। हाँ। जब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज को महंगी कीमत में लेंगे तो उसको उसी कीमत में बेचेंगे, और जब कीमत घटेगा तो कीमत घटा के बेचेंगे। तरीका तो ये होना चाहिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है कि वो अपने टैक्स को इस तरीके से दिखाना चाह रही है कि जैसे मतलब 100 की सीधी एक बात है कि आप इतना समझिए कि जनता को परेशान कर रहा है। पेट्रोल डीजल के भागने की वजह से इतना तेजी से हर चीज़ की महंगाई भागी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप देख लीजिए, खाने का तेल भी उस तरीके से भाग गया। आप सोचिए कि खाने के तेल पे कौन सा होना चाहिए था, जहाँ 100-110 रुपये में आपको एक बढ़िया तेल खाने के लिए मिल जा रहा था, वो एक बैग भागा 180-190 रुपये। मतलब इंसान मर जाए ऐसे ही खाते, मतलब खाने की भी मर जाए, हर चीज़ का वो है। चलिए, मतलब कहने का इनका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट सब बहाना है। पेट्रोल डीजल का प्राइस इस देश में तभी घटता बढ़ता है जब इलेक्शन हो, जब सरकार को लगे कि अब इलेक्शन आ गया है तो घट जाएगा रेट या रुक जाएगा बढ़ना, और अगर नहीं लगेगा कि अब चल सब चंगा सी तो फिर रेट बढ़ रहा है। तो ये जो तर्क देते हैं कि एक देश एक इलेक्शन, तो मतलब रोज इलेक्शन ना होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल रोज होना चाहिए, तो तब तो घटेगा रेट। बिल्कुल रोज इलेक्शन होगा तब तो रोज सब कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, चलिए, तो आप देख रहे हैं तो सच बिहार, हमारा जो मुद्दा है, जो सीरीज है हमारा क्या बोलती पब्लिक, तो आगे भी आपसे मुलाकात होते रहेगा। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर रिपोर्ट जो सच बिहार पे आएगी वो मिलेगा सबसे पहले। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।